हम सभी व्यक्ति नार्सिसिस्ट लोगों से ज़रूर कभी न कभी मिले होते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो कहीं बाहर के नहीं होते हैं। हमारे घर परिवार, हमारे रिश्तेदारी, हमारे परिचय के लोगों के बीच के ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं, इनकी विशेष पहचान यह होती है कि यह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपने आप को महत्वपूर्ण ज़्यादा दिखाते हैं। इनके साथ वाला, इनके सामने वाला कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है इनकी नज़रों में। जो कुछ है यही है, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सारे लोगों को अपने सामने कम आंकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये कहीं ग्रुप में बैठे हैं, कहीं किसी समूह में बैठे हैं, तो उस समूह का अपने आप को नेता मानते हैं। उनको लगता है मेरे साथ में जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग मेरे अधीन हैं, इनको कुछ नहीं आता है। जो कुछ भी आता है वो मेरे अंदर ही है, सारी क्षमता, सारा कुछ मुझे ही आता है। मतलब कहने का कि ये अपने आप को हीरो मानते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को अपने से नीचा आंकते हैं। तो यही कारण है कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ये अलग से ही पहचान में आ जाते हैं। अगर 10-12 के या कई समूह के लोगों में, कई ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 व्यक्ति आपको ऐसे ज़रूर से दिखाई देंगे जो अपने आप को ही अहमियत देते हैं, अपने कार्यों को अहमियत देंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को अहमियत देंगे, अपने हर कार्य को ही तवज्जो देंगे। मतलब मैं करेंगे हमेशा, मैं इनके हर शब्दों में ये दिखेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ किया। मतलब अपने हर काम को ये बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, जैसे कि बाकी सारे लोग नगण्य हैं, बाकी सारे लोगों का कोई महत्व नहीं है, यही सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। तो नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं। दूसरी बात, ये दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जितने सारे लोग मेरे आसपास हैं सारे मेरे नियंत्रण में रहे, मेरे अधीन रहे, मैं जैसा काम कहूँ वैसा करें। अच्छा, इन लोगों के साथ में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सहानुभूति, दयावान, दयालु, परोपकारी और मतलब इस तरह का दिलदार इंसान है, जो कि दूसरों को देने में महत्व रखता है, जो दूसरों को देने में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। उसको लगता है कि मैं दूसरों का सेवा करूं, दूसरों की मदद करूं, बढ़ चढ़कर दूसरों को हर काम में उसकी सहायता करूं। तो ये सहानुभूति पूर्ण लोग जो होते हैं, जो उदारवादी लोग होते हैं, अगर वो लोग हैं और नार्सिसिस्ट के साथ में है, तो नार्सिसिस्ट और उदारवादी मतलब सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है ये असंतुलित संबंध होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है और उसके साथ में यदि कोई उदारवादी, दयालु, विनम्र स्वभाव का व्यक्ति मिल गया, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि नदी का दो किनारा, जिसको कह सकते हैं कि नदी का दो किनारा। मतलब कि नदी बीच में बह रही है और एक किनारे नार्सिसिस्ट है, दूसरे किनारे पे वो उदारवादी व्यक्ति है। मतलब कि दोनों अलग अलग है, दोनों का व्यक्तित्व भिन्न है, दोनों का व्यक्तित्व पूर्णतया अलग तरीके का है, दोनों का भिन्न है। इसीलिए इनका जो आपसी व्यवहार है, आपसी जो संबंध है, ये एकदम असंतुलित रहता है, क्योंकि ये अपने आप को, नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता नहीं है और जो सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है, उदार दिल वाला व्यक्ति है, वो दूसरों को देने में विश्वास करता है। उसको लगता है मैं दूसरों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करूँ, दूसरों की मदद करूँ, दूसरे की सेवा करूँ। वो एकदम विनम्र स्वभाव का, दयालु हृदय वाला होता है। नार्सिसिस्ट होता है सिर्फ अपने आप को महत्व देता है, वो किसी की सेवा करने में महत्व नहीं देता है। उसको लगता है कि अरे जो लोग करें मेरी सेवा करें, मैं दूसरों का क्यों सेवा करूं, सारे लोग जो बैठे हैं वो मेरी सेवा के लिए है, मैं किसी की सेवा के लिए नहीं हूं। तो ये इन दोनों के बीच में अलग तरीके का संबंध होता है, जो कि हमेशा नहीं चल सकता है। तो इनका जो संतुलन है आपस में कैसे बना रहता है, देखिए जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो आकर्षक होते हैं, वो थोड़े प्रतिभावान तो होते ही हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर प्रतिभा है दूसरों को आकर्षित करने की, अपने काम के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने ड्रेसिंग सेंस के द्वारा थोड़ा अपने आप को आकर्षक बना करके रखते हैं, तो दूसरों को बड़े जल्दी ये आकर्षित कर लेते हैं। और जो उदारवादी दिल होते हैं, विनम्र स्वभाव के लोग जो होते हैं, जो उदारवादी होते हैं, वो दूसरों को देने में, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की मदद करने में अपने आप को आगे रखते हैं। तो ऐसे ही लोगों की तलाश में नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं। जो नार्सिसिस्ट होता है उसके अंदर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। मतलब कि अगर कई लोग साथ में बैठे हुए हैं तो उनकी निगाहें उनको ढूंढ ही लेती हैं। जो व्यक्ति परोपकारी है, जो व्यक्ति दयालु है, जो व्यक्ति उदार स्वभाव वाला है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये पकड़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये मेरे शिकंजे में आ सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति आ भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनको तो दूसरों की सेवा करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को ये अपने समूह में अपने व्यवहार से आकर्षित कर लेते हैं और अपने साथ ऐसे लोगों को ले लेंगे। अब ये जो नार्सिसिस्ट होता है, जो उदारवादी व्यक्ति है, उसको शुरुआत में बहुत इज्जत देगा, सम्मान देगा, उसके साथ साथ में रहेगा, उसको अपने पास बुलाएगा, अपने घर बुलाएगा। मतलब कि उसको इतना ज़्यादा सम्मान देगा कि वो जो उदारवादी व्यक्ति है वो सोचेगा कि अरे ऐसा क्या हो गया, आज तक पूरी ज़िंदगी में मुझे तो ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं जो मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दे रहा है। मतलब वो हदप्रद हो जाएगा। वो अपनी पूरी लाइफ में वैसा सम्मान किसी से नहीं पाया होगा जितना कि नार्सिसिस्ट उसको सम्मान देगा। तो शुरुआती दौर में नार्सिसिस्ट हद से आगे बढ़ करके उसको सम्मान देगा, उसको इज्जत देगा, उसको प्यार देगा, और यहीं पे मात खा जाएगा उदारवादी व्यक्ति, क्योंकि वो तो कोमल हृदय का है। वो नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंस जाता है। तो शुरुआत में कुछ दिनों तक नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसको अपनी तरफ लेने के लिए उसको खूब ज़्यादा प्यार देगा, खूब सम्मान देगा, खूब इज्जत देगा। तो अब जब वो अभ्यस्त हो जाएगा उदारवादी इंसान उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में रहने के लिए, और जब ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति अच्छे से समझ जाएगा कभी ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा और पूरी तरह से मेरे शिकंजे में आ चुका है, अब यहीं से नार्सिसिस्ट व्यक्ति का खेल शुरू होता है। अब नार्सिसिस्ट व्यक्ति का क्या करेगा, धीरे धीरे धीरे, जैसे होता है ना किसी का पर काटना, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे उसका पर काटेगा। मतलब कि उसको नीचा दिखाएगा, उसका अवमूल्यन करेगा। अब छोटी छोटी बातों पे उसको चिढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे उस जो उदारवादी व्यक्ति है उसमें कमियां दिखाएगा। अरे कहेगा कि अरे तुमने ये काम तो अच्छा नहीं किया, तुम अगर मुझसे पूछे होते तो मैं तुमको बताता, या मैं तुमको बताती तो ये काम और अच्छा से हो सकता था। तो वो उदारवादी व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन उसको नीचे गिराने के लिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है अपना खेल खेलता है, अपना माइंड गेम खेलता है और उसके हर कार्यों में कमियां ढूंढता है। तो उदारवादी व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि मैंने तो ये काम अच्छा नहीं किया है, और नार्सिसिस्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए वो बोलेगा कि चलिए ठीक है, अगली बार से मैं आपसे पूछ करके ही यह काम करूँगा। और अगली बार जब कोई काम करना होगा वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति से पूछेगा। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को तो उसको नीचा दिखाना है, उदारवादी व्यक्ति को, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति कोई न कोई बहाना करके उस कार्य में शामिल नहीं होगा। और जब उस बोलेगा कि तुम अपने मर्जी से वो काम कर लो, और जब उदारवादी व्यक्ति काम कर लेगा तो फिर वही नार्सिसिस्ट काम करेगा। फिर वो उसको नीचा दिखाएगा, उसके कार्यों में कमियां ढूंढेगा, कहेगा तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ है, तुम बहुत बेकार काम किए हो। अब इस तरीके से जब वो कई बार करने लगता है, बार बार वो नीचा दिखाता है, बार बार उसका अवमूल्यन करता है, बार बार उसके कार्यों में कमियां ढूंढता है, तो धीरे 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 उदारवादी व्यक्ति जो होता है वो खुद के ऊपर संदेह करने लगता है। उसको लगता है कि सही में मेरे कार्य अच्छे नहीं हो रहे हैं। अब उसका धीरे धीरे प्रतिभा का हनन होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो प्रतिभावान उदारवादी व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, और उसका काम धीरे 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 एकदम नीचे गिरता चला जाता है और वो जीरो पर आ जाता है। ये होता है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के वजह से। और यही तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहता है, वो तो चाहता है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़े। तो इस तरीके से जब उसको लगता है कि अभी उदारवादी व्यक्ति है और मेरी चंगुल में मेरी बातों में आ जाएगा, तो धीरे धीरे उसका अवमूल्यन करने लगता है और उसके अंदर ऐसी भावना डाल देता है कि वो हमेशा उदारवादी व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता है। और इस तरीके से जो सहानुभूति दिखाने वाला विनम्र व्यक्ति है उसका मनोबल गिरने लगता है, और नार्सिसिस्ट इस तरीके से उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और जैसा वो चाहता है वैसा उससे काम करवाता है। तो इस तरीके का नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है। और जो सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति है वो उदार स्वभाव का है। तो नार्सिसिस्ट जो है अब उससे अपना जितना भी काम करवाना रहेगा करवाता है, उसको बार बार मैनिपुलेट करके, बार बार उसको नीचा दिखा के वो अपने सारे काम उससे करवाता रहता है। और जो उदारवादी व्यक्ति है, यानी जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, वो अंदर से तो तिलमिलाता है, अंदर से तो उसको घुटन महसूस होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो यह भी डरता है कि यदि मैं कुछ बोलूँगा तो नार्सिसिस्ट जो है वो नाराज़ हो जाएगा और मुझसे बात करना बंद कर देगा। तो वो डरता है अपनी बात को रखने के लिए।
तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर यह भावना घर कर जाती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और यह कुंठित भावना उसके अंदर जब आ जाती है तो वो धीरे धीरे उदारवादी सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मतलब डिप्रेशन उसको घेर लेता है, वो अवसाद में चला जाता है, उसको किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो अधिकतर ज़्यादातर सोता रहता है, ज़्यादातर वो दुखी रहता है, ज़्यादातर वो उदास रहता है। तो इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से समझे कि उसको नष्ट कर देता है, उसकी सारी खुशियाँ खा जाता है। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति के साथ अगर जो अपना रिश्ता रखता है, संबंध रखता है, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाला व्यक्ति है वो पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर पहुंच जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का नार्सिसिस्ट व्यक्ति कोई है तो आप सजग हो जाइए। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा उदारवादी, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति होता है। वो अपना काम निकालने के लिए आपका यूज करता है, आपका साथ इसलिए वो रखता है ताकि आप उसके काम आ सके। वह आपके काम नहीं आएगा, आप उसके काम आ सकें। अपने स्वार्थ के लिए वो आपसे जुड़ा रहता है। और जो आपकी कमजोरी है कि आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं, आप दया वाले व्यवहार रखते हैं, आप विनम्र स्वभाव के हैं, इसी का नार्सिसिस्ट व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर कोई भी दया नहीं होता है, कोई किसी के प्रति प्रेम नहीं होता, किसी के प्रति उसके अंदर मोह नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। जहाँ उसका स्वार्थ रहेगा, जहाँ उसका लाभ रहेगा, वह नार्सिसिस्ट व्यक्ति वहीं उसी इंसान से और उसी जगह से जुड़ता है। यह जान जाइए। अगर वह किसी को बहुत प्रेम कर रहा है, किसी को बहुत इज्जत मान सम्मान अगर नार्सिसिस्ट दे रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर उसका कोई ज़बरदस्त स्वार्थ है। इस वजह से वह किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को सम्मान दे रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं समझता है, वो तो सोचता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मुझसे आगे तो कोई है ही नहीं, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो वो किसी को सम्मान नहीं देता है, उसके ये स्वभाव व्यक्तित्व में ही शामिल नहीं है तो वो किसी को सम्मान दे, किसी को वो प्यार दे। वह तो सम्मान की कामना करता है, वो सोचता है कि सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमे, सारे लोग मुझे अटेंशन दे, सारे लोग मुझे सम्मान दे, मैं दूसरों को क्यों सम्मान दूँ। वो उसके अंदर अहंकार की भावना होती है। नार्सिसिस्ट के अंदर वो झुकना नहीं चाहता है, वो झुकाना चाहता है। और जो उदारवादी व्यक्ति होता है, जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाला व्यक्ति होता है, जो इम्पैथ होता है, वह व्यक्ति झुकना जानता है, दूसरों की सेवा करना जानता है, दूसरों की मदद करने में उसको अच्छा महसूस होता है। दूसरों का सेवा, दूसरों का मदद, परोपकार, करुणा, दया, ये सब गुण उसके अंदर होते हैं। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर ऐसे ये सब गुण नहीं होते हैं। तो ये दोनों का तालमेल बन के पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इम्पैथ यानी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति और नार्सिसिस्ट व्यक्ति, इन दोनों का आपसी संबंध बहुत दिनों तक कायम नहीं रखता है, बहुत दिनों तक चलता नहीं है, बहुत दिनों तक कायम नहीं रहता है। यदि किसी का कुछ समय तक चलता है तो वहाँ पर यही स्थिति आती है कि धीरे धीरे जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाला इम्पैथ व्यक्ति है उसका मनोबल गिरता चला जाता है और धीरे धीरे अपनी सारी प्रतिभा वह नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहते रहते खो देता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों के आसपास भी कोई इस तरीके का नार्सिसिस्ट व्यक्ति है और आप जानते हैं कि आप विनम्र स्वभाव के हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों के साथ में जुड़ करके ही अपना काम निकलवा सकता है। तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, और नहीं तो आपकी सारी प्रतिभा, सारी खुशियाँ समाप्त हो जाएंगी नार्सिसिस्ट के साथ में रहते रहते। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, इस बात पे गौर करिए और नार्सिसिस्ट से दूरी बना के रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।